नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलूँगा कि आप जो आपकी क्लास है वो 12th बोर्ड है, तो उसके लिए बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आज से ही आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। केवल और केवल वीडियो को देखना, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको साथ में पेन कॉपी लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सोचने से कि मैं इतनी परसेंटेज बना लूँगा या मैथ्स में आपके इतने नंबर आ जाएंगे, तो उससे केवल मात्र सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उस टारगेट को पूरा कर सकोगे। तो जो भी आपकी सीरीज चल रही है उसमें आपको मैं कंटिन्यू आपके जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको केवल और केवल इनके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आप कम से कम इस क्वेश्चन को, जैसे इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनको 2-2 3-3 बार आप जब उनको ट्राई करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप होने लग जाएंगे और आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, उसके लिए आपका बेस बनेगा। तो इस प्रकार आप केवल और केवल मेहनत करें, केवल सोचने मात्र से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन R in R defined by R a comma b such that a less than equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। आपका जो रिलेशन R दिया है वो आपका R में दिया है, R माने रियल नंबर में दिया है। ठीक है, और रिलेशन आपको ये दे दिया और अपन को चेक करना है कि यह क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है। तीनों आपको चेक करने हैं। जांच कीजिए कि क्या R में R इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, संक्रामक अथवा सममित है। ये अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले जो आपका सेट दिया है वो आपका दिया है R में। R होता है आपका रियल नंबर, और रियल नंबर बच्चों मैंने आपको बता दिया था। वैसे आप जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी मैंने आपको ये जो सेट के नंबर बता दिए मैंने आपको। रियल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जितने भी आपके नंबर है, टोटल नंबर, चाहे वो +-1 हो, +-2 हो, +-3 हो, आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, ठीक है, ये सब के सब जो है वो आपके रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार और एग्जांपल ले लें, √2, √3, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं, जैसे 10 ले लो आप, 3 ले लो, ठीक है, 2 ले लो। इस प्रकार के ये सारे के सारे जो नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। अब आपका जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, वो आपको ये दिया है R इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, कि भाई आपका इस प्रकार नंबर होना चाहिए कि इधर वाला आपका छोटा होना चाहिए उसके क्यूब से। तो देखो आपका R किस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो वो 1 से छोटा होगा इस प्रकार, क्योंकि देखो 1 का 1 क्यूब, अब आपका इक्वल भी दिया हुआ है और बराबर, तो इक्वल तो है ही आपका। तो इस प्रकार हो सकता है 1,1, 1,2, इस प्रकार, जैसे 1,2 रख देता हूँ, तो 1, अच्छा 2 का जो क्यूब है वो आपके 1 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका 1,3, 1,4, इस प्रकार ये चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं सबसे पहले 2,1 लिख देता हूँ, तो क्या आपका ये हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 1 से आपका बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, सॉरी, मतलब जो 2 है वो आपका 1 से छोटा है, जबकि ये बोल रहा है 1 बड़ा है, तो इस प्रकार का ये नहीं होगा। तो कहाँ से लिखेंगे अपन, 2,2 से लिखेंगे। इसी प्रकार 2,3 को चेक कर सकते हो, 2,4 को चेक कर सकते हो। देखो इस प्रकार चेक कर सकते हैं अपन, ये दे रखा ना, यहाँ पर 2 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 का क्यूब, तो 2 और ये हो गया आपका 27, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है ये तो। फिर और आगे देखते हैं, तो यहाँ से 3,1 नहीं होगा, 3,2 नहीं होगा, 3,3, इस प्रकार हो जाएगा ये 3,4 और 3,5, ये इस प्रकार चलेगा। ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, आपको देखो फ्रैक्शनल क्यों ले रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपका जो सेट है वो रियल नंबर में दिया है। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है कि सर फ्रैक्शनल क्यों ले रहे हो, जब इस प्रकार का बन रहा है तो फ्रैक्शनल क्यों ले रहे हो, तो उसका कारण है कि आपका जो ये रियल नंबर में है। तो रियल नंबर में जैसे अपन देखते हैं, जैसे अभी संबंध में अपन को पता चल जाएगा। पहला देखते हैं स्वतुल्य का, रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको बताया था कि स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे
1,1, 2,2, 3,3 ये बिल्कुल बिलोंग आर हो रहा है। लेकिन रुको आप, अपन केवल ये जो पूर्ण संख्या हैं उनके ऊपर नहीं, सबके ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो एक अपन फ्रैक्शनल देख लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं और जैसे इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपका 1/2, तो मुझे आप बताओ 1/2 का होल क्यूब तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/8। अब आपको पता है कि जब हर आपका बड़ा होता है तब ये आपका जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/2, 1/2 जो है वो आपका आर में बिलोंग्ड नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का नहीं होने वाला है भाई। 1/8 जो है 1/2 से बड़ा नहीं है, 1/2 छोटा है, तो आपका क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्ड आर। तो अपन लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं सममित का, जिसको अपन क्या बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या बताया था कि a, b बिलोंग्ड आर है, तो आपका b, a जो है वो भी आपका आर में बिलोंग होना चाहिए। तो कोई भी अपन यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 1,2 ले लो, 1,2 आपका बिलोंग्ड आर है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या 2,1 जो है वो आपका बिलोंग्ड आर है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 लेस देन 1 का क्यूब, तो 2 लेस देन 1। अब मुझे बताओ आप 1 जो है वो क्या 2 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो नहीं, इसका मतलब नॉट बिलोंग्ड आर। तो ये अपन लिख देंगे, कैसे लिखेंगे इसको, नॉट सिमेट्रिक, सम्मित नहीं है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं इसका ट्रांजिटिव, संक्रामक। तो संक्रामक में ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या करना है, आपको पता है a, b बिलोंग्ड आर हो, b, c बिलोंग्ड आर हो, तो जो है आपका a, c जो है वो भी आपका किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ से ले लेते हैं अपन कि 1,2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,2 जो है वो बिलोंग्ड आर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अपन ने यहाँ से देख के लिया रिलेशन में से, ठीक है। उस प्रकार फिर अगले वाला ये ले लेते हैं 2,3, 2,3 वो भी आपका आर में बिलोंग्ड हो रहा है। तो मुझे आप बताओ क्या 1,3 जो है वो भी आपका आर में बिलोंग्ड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब तो अपन तो ये बोल देंगे कि ये संक्रामक है, लेकिन नहीं, और अपन को चेक करना पड़ेगा, बड़े नंबर लेकर चेक करना पड़ेगा। यदि आपके इस प्रकार हो रहा हो लेकिन आप बड़े नंबर पर आपका संक्रामक नहीं हो रहा हो, तो भी आपका जो रिलेशन है वो आपका संक्रामक नहीं होगा। जैसे अपन देखते हैं, अपन इस प्रकार लेते हैं, जैसे 10,3 जैसे बिलोंग्ड आर है। क्यों बिलोंग्ड आर है? क्योंकि 10 जो है वो आपका 3 के क्यूब से आपका छोटा है, क्योंकि 10 ये आपका 27 से छोटा होगा, बिल्कुल सही है। तो अगला वाला देखते हैं, जैसे एक अपन ले लेते हैं 3,2 वो भी आपका आर बिलोंग होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, ये भी सही है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या जो 10 है वो 10,2 वो बिलोंग आर हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 जो है 10 जो है 2 के क्यूब से क्या है, बड़ा है, जबकि ये आपका छोटा बता रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि 10,2 जो है आर में बिलोंग्ड नहीं है। तो भले ही आपके 10 इस प्रकार के जो है वो 10 के 50 आपके इस प्रकार के संक्रामक हो रहे हो, लेकिन आपका एक भी रिलेशन इस प्रकार का संक्रामक नहीं हो, तो उसको टोटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। आपको सारी वैल्यू नहीं तो कम से कम 1-2 फ्रैक्शनल वैल्यू है इस तरह के बड़े नंबर देकर उनके ऊपर देखना चाहिए, तभी आपको दिमाग में इस प्रकार का सेट हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। कोई इसके रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।